रामदेवरा को तुमने सुनी होगी। रामदेवरा में एक भैया मोटरसाइकिल से जाइए, बुलेट से जाइए, तो जाते जाते कहीं रास्ता में एक्सीडेंट हुई, शांत हुई है, तो वह एक बुलेट है होगी, मोटरसाइकिल पड़ी है वहाँ। देखो हाल हजूर है भगवान, आज भी जिंदा है भगवान, है नी। तो नहीं मोटरसाइकिल में भी साकड़ बांधे, पुलिस वाला ना हाँ, तालों लगाए मैंने बंद करे, पर फिर भी जो है बादला की दूज का तो वहाँ मोटरसाइकिल काम लिखे तुम के वहाँ रामदेवरा। अरे एकली चली जाए वहाँ, कोई चलाने वालों भी नहीं है उसमें। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो भगवान आज भी हाल हजूर है, हाँ। तो वहाँ खाली ऐसे चली जाए, कोई ड्राइवर है ही नहीं हो, बिगर ड्राइवर के बाद जो है वहाँ पहुँची जाए, ओम नाम है, ओम बनना। तो ऐसे हाल हजूर मूर्ति ना आज भी हमारा भारत में आज भी विद्यमान है। भगवान के ऊपर श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, तो सब इच्छा पूरी हो जाए। जो तीसरा अध्याय बताया हुआ, तीसरा अध्याय में एक साधुनामा सेठ हुआ, इनके विश्वास नहीं है भगवान पे। बहुत सारे लोग इन दुनिया में साधुनामा सेठ तरीका है, जाए तो दुनिया भर में, पर विश्वास बहुत कम जगह को रखते। बहुत हाल हजूर है भगवान की, जहाँ जहाँ भी मूर्ति ना है, जहाँ भी हमारा तीर्थ ना बनिया हुआ है, चाहे कहाँ भी चली जाओ तुम, जगन्नाथपुरी कभी तुम जाओ तो जगन्नाथपुरी में हवा चले ऐसी तो झंडो उड़े, असो हवा आई चले तो उल्टो झंडो उड़े। भगवान सब जया, हाँ। तो साक्षात है कि नहीं भगवान, कहने का मतलब ये है कि इन दुनिया में भगवान है। जब तो यार दुनिया चली रही है, नहीं तो यार दुनिया थोड़ी चले। भगवान से डरो, भगवान की दुनिया में जिंदा है तो उनसे डरो, पर हम लोग भगवान से डर ही नहीं दिया। भगवान कहाँ है? अरे तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, तुझ में नारायण, मुझ में, बोलो, तुझ में नारायण, मुझ में, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण। अरे धार में भी नारायण, मार में भी नारायण, सब में नारायण। तो फिर एक एक दूसरा की दोनी फोड़ने की क्यों जरूरत पड़े? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नाश मिटाने की क्यों जरूरत पड़े? वो भी नारायण है, हम भी नारायण, सब एक ही नहीं दुनिया में, और सब न्याज ली जाएगो। यह बात समझ में जिंदा नहीं जाएगी, उनका मनुष्य जीवन जीने को तरीको याद नहीं जाएगो। मनुष्य जीवन जो है नहीं तो बहुत समझदार लोग ना क्यों है कि मनुष्य जन्म मन मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ना जीवन में कहीं जाए वो साथ में नौकरी बहुत जोरदार थी यार, गलत बनी है, बहुत मीठी छट बोलती थी, आते जाते राम करती थी, अच्छी बोलती थी। यो जाए वो या फिर कहीं जाए वो बताओ तुमके अच्छो पाप करती हो यार, बतरा जमाती बंदे नहीं होती थी। आई बाबुल लगाए, वही बाबुल लगाए, जहाँ है नहीं रस्तो वहाँ है नहीं रस्तो, अच्छो निपटी गयो अब हम लोग, अब रास्ता अच्छा हो गया। इससे अब बुराई जाएगी साथ में या फिर अच्छा ही जाएगी। अच्छा ही करो, प्रेम से जियो। कैसे जीनो चाहिए? कथा में बताया है कि जोत से जोत जगाते चलो, मैं प्रेम की गंगा बहाते चलो। सवेरे सवेरे बहुत जल्दी उठे, 4 बजे रात की बहिना, इतने बड़ो पुछड़ो ले जाए सजवारी को उठती चली जाए, वो नाक पीटे मारा ही उठती कि धोनी फोड़ दो, वहाँ मारा ही उठी गई, उठाई उठी गई, आई वहाँ उड़ाए ने, वहाँ वही उड़ाए ने। कहीं जीवन जी लिया हम, 4 दिन की जिंदगी है, प्रेम से जीनो चाहिए। अरे ये संसार एक मंदिर है, मंदिर में सबके प्रेम का समान जीनो चाहिए, भाईचारा से जियो तो ये जीवन जीने को काम को है। नहीं तो जिए तो कुत्ता बिल्ली भी लड़ते झगड़ते तो, या एक चोच मारी रही वाओ के चोच मारी रही, या एक सींग मारी रही वाओ के सींग मारी रही, यानी या को बच को भरी रही के बच को भरी, ऐसे तो जानवर जी भी रिया। हम जीवा तो हम तो मनुष्य है, मनुष्य बनाया भगवान ने, तो भगवान ने क्यों प्रेम से जिएगा, भगवान में विश्वास रखेगा, आस्था रखेगा, भगवान को भजन करेगा। हमारा जन्म क्यों वो मनुष्य क्यों बनाया? कहीं बिगड़ तो जानवर बने देता। लक्ष्मी जी ने पूछो 84 लाख योनि भुगती हमने, कितनी? 84 लाख योनि भुगती। लक्ष्मी जी पास से निकलिया तो भगवान का साथे था, भगवान ने क्यों देखो ये जानवर जो है कि मनुष्य बनेगा, तो लक्ष्मी जी ने क्यों करेगो कहीं मनत बने देखो तो, अरे इन्हें क्यों भगवान को भजन करेगो और कहीं करेगो, भजन करने के जन्म हुआ हमारा, यहाँ आया हम
भजन तो करी जाए, पर भजन काय को करी जा, माया को भजन करी जा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और मुकुट बंसी वाले, यहाँ से लबूर लो, वहाँ से लबूर लो, एको छोड़े लो, एको छोड़े लो। तो माया का भजन करते करते यम का दूध नहीं जाएगा। पूछेगा हमसे कि राम गुण गायो नहीं, कृष्ण गुण गायो नहीं, आई करके यम से कहोगे क्या जाई करके। 4 दिन का जीवन है परमात्मा का गुणगान करने का। साधु नामा सेठ के खूब क्यों कथा करो, कथा करो, क्योंकि करावती कन्या को जन्म उपसेज वो भगवान की कथा की मान करनी थी, भगवान की प्रसाद ले आया तो कलावती कन्या को जन्म हुआ। हमारा बबलू भैया का भी लड़का को जन्म हुआ। माँ काली न माँ लक्ष्मी न माँ सरस्वती, ऐसी 3 कन्या हुई इनका पहला। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। धन की कमी नहीं, अक्ल की कमी नहीं, बुद्धि की कमी नहीं, शक्ति की कमी नहीं। और अब उसका बीच में पुत्र को जन्म, बहुत धन से हम रस्तो देखिए बबलू भैया गया लड़को हुए। भगवान ने द्वारकानाथ में हमारी आज सुनी, बड़ी मुश्किल से मौका लगे हमारो। परम पिता परमात्मा की कृपा रही कि आज हमारे प्रसन्नता को विषय आए। सब भगवान डाल नमाने वालों। तो परमात्मा सबकी सुने, पर कभी कभी कहीं है कि हमके परमात्मा को भी ध्यान रखना पड़े। या बबलू भैया के मन के होता कि कहीं आपत है तो अपन गागरिया कुछ करना है यार बबलू भैया। तो नहीं गागरिया को नहीं करांगे महाराज जी, अपन जो है नहीं अपन के पूरी कथा करनी है। सत्यनारायण भगवान की कथा करांगे, पूरा पूजा पाठ करांगे, जो भी होएगा भगवान को काम पूरा आदो नहीं करांगे। भगवान के प्रति ऐसी श्रद्धा चाहिए। सेठवा के क्या सेठा नहीं कथा करे तो हो, कथा करे तो हो, अरे उन्हें के बाद में करांगे, बाद में कदे करोगा तो एकदम कीजिए कि हम तो ब्याह में करांगे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। और मुकुट बंसी वाले की, द्वारिकाधीश भगवान की। याद चले दो परम आदरणीय सत्य हमारी माता जी की ओर से परमात्मा के चरणारविंद में कुछ मुद्रिका प्राप्त हुई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मोर मुकुट बंसी वाले की, कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो हारे के सहारे की। जगत भर में संसार भर में भटकी जाए आदमी, इना कुआं में नाके बांस, उना कुआं में नाके, यहाँ से खोल भराए तो वहाँ से केरी लाए तो वहाँ से बबूती लाए तो वहाँ को पानी पिए तो वह कन्हैया की कृपा जब तक नहीं होए, जब तक हमारे फल नहीं प्राप्त हो। इना द्वारका नाथियो बड़ो सच्चो हाल अजूरे। इना संसार में केवल हाल अजूरे तो वो योज हाल अजूरे। साचो दरबार अगर कोई को है तो वो हमारा द्वारका नाथ को है। ये खम्मा 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 हमारा द्वारिका नाथ है। अरे बांजा घरे पालनो बंधायो जियो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और बाद में उन्हें भोला भोला भक्ता भाया और लाड़ू लारी मारी और माथा ऊपर चोट ऐसी आई, जियो जियो जियो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो बिल्कुल हाथ हजूर है ना संसार में कन्हैया द्वारकाधीश सबकी इच्छा पूरी करता है। पर इस सेठवा की बात समझ में नहीं आए भगवान ने, क्योंकि भगवान है ना संत सुखी रखे। परमात्मा हमारी काकी जी की ओर से परमात्मा के चरणारविंद में कुछ मुद्रिका प्राप्त हुई। परमात्मा दीर्घायु प्रदान करने की कामना करते हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की जय। परम पिता परमात्मा की कृपा जीवन पर हो जाए, जीवन धन्य हो जाता है। सेठवा कथा करो हो, सेठवा कथा करो हो। अरे ब्याह में कराएंगे भगवान ने क्यों, चल ठीक है ऐसे नहीं कराएगो। भगवान को भजन कब करे आदमी मालूम, जब कहीं कांटो हो रहा है। दाल बाफला खाते खाते कन्हैया याद आए, कहीं कांदो याद आएगो, थोड़ा लो थोड़ा अचार भी लियो, ये तो सब याद आएगो नहीं दुनिया में, वो कन्हैया याद नहीं आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये भगवान को भोग लगेगा पहला और फिर रोटी खाए। भोजन करने का पहला नैवेद्य लगेगा। आई जा आई जो 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 आई जो। राधे राधे बोलो। शाबा नाम भी बता तो तुम्हारो कई नाम है, कई नाम है। श्री द्वारिकाधीश भगवान की। तो वाह भगवान के याद नहीं करा, सुख में याद नहीं करा तो भगवान फिर बटे बटे सोचे वहाँ से अपने याद नहीं करी रही हो, अब कहीं करना चाहिए। तो अन्य का ऐसे याद नहीं करेगा, दुख में याद करेगा। तो चलो फिर अभी के दुख दीजिए। क्यों विद्वान लोग ना क्यों है कि सुख में सुमिरन सबके करना चाहिए, रोज करना चाहिए। कि जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय का होए।
पर समझ में नहीं आए बात। सुख में तो दाल बाफला चाहिए, सुख में पंखो चाहिए, सुख में गादी चाहिए, सुख में रिश्तेदार चाहिए, है नहीं? सुख में राम नहीं चाहिए। सुख में राम को भजन नहीं होई तो दुख आए जीवन में। सेठबा ने नाम नहीं लियो तो भगवान ने कहा चल ठीक है ब्याह कर लियो, घर जमे रख लियो, तो भगवान ने चोर बनायो, फिर बोलते बोलते कारागार में बंद कर दियो। घर में जो धन तो माया थी, जिंदगी भर की कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, एक क्षण में परमात्मा ने ऐसी लात मारी कि वह कोड़ी कोड़ी माया जो थी एक क्षण भर में सब चोर चोरी किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कलावती लीलावती सवेरे उठी, मुंडो धोयो, देखे तो सब डब्बा उल्टा पड़िया। देखे घर में पैसा देखे, कोड़ी देखे तो कहीं नहीं पायो। थोड़ी देर रोई ली, घंटा आधा घंटा शोक में नहीं लियो, अन 12 बजे भूख लगी पेट में, क्योंकि वो पापी पेट जो है नी, ये सो कितो भी पाप हो जाए पर इके भूख लगे टेम पे। 12 बजे भूख लगी, बेटा आप जो होनो तो वही हो। अब कहीं तो अन्य को काकी कहाँ से आटोला रोटी बनाएंगे, तो ऐसे यहीं से मांगे वहीं से मांगे, मांगते मांगते एक साल भर हुई हो। साल भर तक भीख मांगी भगवान ने, और एक दिन भीख मांगती मांगती गई, कोई महाराज जी का यहाँ कथा हुई रही थी। भगवान को दर्शन अनायास हुई हो, भगवान की प्रसाद मिली गई। भगवान की प्रसाद जीवन में कभी मिली जाए तो मान लो अपना आप दुख दूर होने वाला है। अपने घर बैठे बैठे सांवरा सेठ की प्रसाद मिले। कभी केदारनाथ की आती होगी नहीं तुम्हारे यहाँ भी, विष्णु देवी से प्रसाद आती। प्रसाद आए मतलब भगवान ने याद करिया तुमके, सो काम छोड़ो और सांवरा सेठ चलो, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की। हाँ भैया सोयाबीन काटला, फिर चलांगे सांवरा सेठ। सोयाबीन काटते, गेहूं बोइला, आलू बोइला, फिर चलांगे और फिर बोली जाए हम भगवान को याद करें और हमसे नहीं जवाए। परम पिता परमात्मा को दर्शन हो तो भगवान से निवेदन करियो, भगवान हमारा दुख दूर करो। यहाँ चढ़े दे बेना। हाँ, और नाम कहिए धारो, कहीं नाम है बेना? माहेश्वरी की ओर से परमात्मा के चरणारविंद में कुछ मुद्रिका प्राप्त होती है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की। तो कलावती लीलावती माता जी का प्रसाद दियो कि माता जी ये सत्यनारायण भगवान को प्रसाद है। वो ऑटो लेने गई थी, वहाँ गुरु जी क्रिया था कि वो बड़ो हाल अजूर देवता है। तो अन्य जो बेटा है तो हाल अजूर, सारा डोकरा के कहते कहते बूढ़ी भी गई हूँ, एक दिन भी नहीं सुनी, कथा करे दो कथा करे दो, इससे आफत आई है अपन के। तो आए वहीं से बड़ी मुश्किल से मांगियो तुम्हियों ने, और भगवान की कथा करी, सांवरा सेठ की कथा करी, और भगवान का सामने बैठी गई, हाथ जोड़ती जाए, निवेदन करे, हे कन्हैया हमारा दुख दूर कर दो। कई दुख तो कि इनका पति जमे गया था तो पाछा आया नहीं था, जेल में बंद था अभी तो। हे बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, हो दूर करो दुख मेरा मोहन, दूर करो दुख मेरा मोहन, दूर करो दुख मेरा बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। ठाकुर दुख दूर कर देता है। सच्ची प्रार्थना मन से निकले तो भगवान दुख दूर करने में देर नहीं लगाता है। भगवान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली, भगवान प्रसन्न हो गया और राजा में श्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखा दिया। सवेरे होते छोड़ दीजिए और जो लियो वापस दे दीजिए, अगर नहीं करेगा नहीं तो सत्यानाश कर दूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की। झट से भगवान की कृपा से सवेरे उठिया, राजा साहब नहाया धोया, आज्ञा दी महल में जाके उनके दोई के लो यार दोई के छोड़िया और उनने के तुम्हारा 100 गुना माप, उनकी 2 नाव भर दी हुआ, माल धन माया सोना चांदी मानक मोती सब दिया, और उनने क्यों तुम्हारा 100 गुना माप और तुम्हारा घर जो। सेठ बा खुश हुआ, उनने के देखो दुख तो पाया, दुख भी काहे का पत्थर का पाया। अरे खेत में किसान खेती करे तो गीलो होने पड़े, बरसात में तड़को भी लगे होके, ठंड भी लगे। अपन तो जेल में बंद था, ना गीला हुआ ना तड़को लगियो ना ठंड लगी। अन 2 डंका दाल रात के, 2 डंका दाल सवेरे मिली, 2 रोटी मिली, मजे से रोटी खाई, अन आया जब नाव भर ली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसा खुशी खुशी घर जाए। इति श्री स्कंदरेवा खंडे 3 अध्याय। कृष्ण कन्हैया लाल की, और गुणवंशी वाले की, द्वारिका नाथ की जय। के अधिक द्रव्य जब मिल गया तो फूल उठे सबंग, चले साधु निज देश को जामाई के संग। संपत्ति मिल गई, धन मिल गया, और कन्हैया तो जब भी देता है ना तो छप्पर हाथ कर देता है।
अवेरने वालों बुद्धिमान होना चाहिए, संभालने वालों जो है वो बुद्धिमान रहे, नहीं तो आया और चला गया, कब आया कब चला गया पता नहीं लगता है। कहीं करना चाहिए तो अन्य की आदत बुरी सुधार लो, जितनी भी बुरी आदत है। अब हम कहना नहीं चाहो जो भी बुरी आदत ना है, चुगली करना, झूठ बोलना, बुरा व्यसन करना, ये जितनी भी आदतें हैं इनको बदल लोगे तो जीवन में सब प्रकार का आनंद जीवन भर बना रहेगा। और जहाँ थोड़ी सी भी बुरी आदत रहेगी बहुत दुख उठाना पड़ेगा। सेठबा की आदत बुरी थी, झूठ बोलने की आदत थी, पूरा झूठ लो तो भगवान आया दंडी को रूप बनायो कि क्या दंडी का रूप बनाया, कितनी सुंदर माया है, कितना सुंदर रूप सलोना, यही मुरली वाला है। मुरली वाला आ गया, अलग अलग रूप में आता है, कभी राम बन के न कभी श्याम बन के, है नहीं, कभी चूड़ी बेचने वाला आ जाए। तो इसी प्रकार दंडी का रूप बना के आया। सेठबा से पूछे आज माल बहुत ले आया, सेठबा कई बात है, कहीं कहीं लाया माल में, अरे उन्हें क्यों कहीं नहीं लाया हो, फूल पत्ता है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ। भगवान का सामने हंसे भगवान के, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। अरे माँ बाप के भी झूठ बोल रही है, घर में जो है पूछे भी सही माता पिता कहाँ गया था रे, उन्होंने कहा यहाँ तो अरे बाप तू यहाँ नहीं तो जब तो पूछी जाएगी यहाँ नहीं तो, और फिर भी उन्होंने यहाँ तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्यों झूठ बोलता है मनुष्य, बुरी आदत जीवन में बहुत दुख देती है। हंसता जाए भगवान, कहता जाए गरुड़ जी के देखो अपन ने तो बहुत माल दियो तो, पर यो जो कि देखो बस ठीक है। उनने क्यों कही है सही साइड बता, तथास्तु वस्तु सत्यम बहुत सत्य, उनने क्यों एकदम सत्य बोली रही हूँ। हमारी नाव में लता पत्रादिक्ष्य वर्तते तरने मम निष्ठुर वचनम, मेरी नाव में फूल पत्ता भरा हुआ है। बस भगवान चल दिया, थोड़ी देर बाद इनकी नाव में फूल पत्ता हो गया। नाव हल्की उठी दिखी, मन में विचार करे देखा तो सही है, शंका हुई गई, जब देखे तो गेंदा गुलदावरी का फूल निकलिया, नाना प्रकार का पुष्प निकले आप से। मन में विचार करते हैं और नाव को देखते देखते आंख से आंसू पड़ने लगे कि आछे दिन पाछे गए, न कियो न हरि से हेत, अब रोवे क्या होए है जब चिड़िया चुग गई। रोने लगा, आश्चर्य हुआ, विचार करने लगा, पर हुआ यहाँ हमने 9 गिरे मान दिया है, मनक का जीवन में 10 गिरे रहे और 10वां गिरे जो है वो घर को जमा ही रहे। आलू बोते बोते फोन करते सालों कथा है आनो है, तो वहाँ छोड़ दे बेचारो सामने, आनो पड़े नहीं कैसे आए वो जगदम्बा खाई जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दौड़ तो आए बेचारो, इनका साथे भी एक 10वां गिरे है, इनका जमाई राजा साथे है। सेठबा के मालूम पड़ी फूल पत्ता झूठ बोल दिया था, चलो कई बात नहीं, देखो जंगल जंगल भटकियो विचारो, कहीं दंडी स्वामी का दर्शन हो गया, पांव पकड़ लिया, प्रभु त्राही माम गोविंद रक्षा कीजिए। बारंबार नमस्कार करने लगे, दिनों का पालन करने वाला बड़ा दयालु है, झट दया करिए, उनने क्यों झूठ मत बोल जो और भगवान की कथा करो। सत्यनारायण की कथा करोगा तो तुम्हारा 100 गुना माफ हो जाएगा। भगवान का पूजन किया, श्रद्धा भक्ति सहित निवेदन किया भगवान से, तो इनकी नाव में फिर सोनो चांदी भरी हो, खुशी हुई। भगवान की जय जयकार करते करते घर गया। अब कलावती लीलावती कब चला अपन भी तो कथा करी रही थी माँ के बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। 1-2 अध्याय बाकी था। एक दरवाजा का ऊपर सेठबा एक भेजियो चौकीदार के, अरे सेठानी माँ सेठबा आइया, तब के झटपट बुलाया है। तो 2 अध्याय बाकी था, महाराज जी के आंख बताए सेठानी, महाराज जी कटकी कथा करी दिया तुम है, हमसे बैठे ही नहीं रही ने, कब तक कथा करोगा तुम। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। झटपट तुम तो निपटो, 5 पन्ना बाँचो। परम पिता परमात्मा की माया है, महिमा बड़ी अद्भुत महिमा है भगवान की। तो परम पिता परमात्मा परीक्षा लेता है। सेठानी माँ ने सेठबा ने जब खबर पहुंचे तो सेठानी माँ की ऐसी तपेला भरिया हुआ था प्रसाद का। महाराज जी के कि केला ने तपेलो भरियो प्रसाद को, तुम्हारा भगवान ने तमें चढ़ो जो, अब हमके तो जान दो। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। प्रभु को भी छोड़ दिया और प्रभु के प्रसाद को भी छोड़ दिया, चली जा रही है। देखो वहाँ कसा है कसा। वहाँ जा करके देखा तो जैसे ही देखा लोग बांसली ने ढूंढी जाता, कहीं ढूंढी गया, अरे उन्हें क्यों गेली थारो तो पति डूबियो। रोने लगी, आश्चर्य हुआ, विचार करने लगे सब, मन ही मन में विचार करते करते रोने लगी। कन्या का चरित्र देखा तो सब धर्म को चिंतन करने वाले लोग भगवान को
प्रार्थना करते, प्रभु क्षमा करिए, बारंबार नमस्कार करने लगे। देखो कितना दयालु है। दयालु को फिर दया आई, आकाशवाणी हुई, ये प्रसाद लेने नहीं आई, ये घर जाए प्रसाद लेके आए तो फिर से इनकी मन की कामना पूर्ण होगी। सब लोग घर गया, प्रसाद लियो, वापस देखियो तो जीवित अवस्था में जो मरी गया था भी जिंदा कर दिया भगवान। ऐसी ही नहीं प्रसाद को प्रभाव है, वाणी या हम जो प्रसाद बांटेंगे या भी इतनी प्रभावी है। क्यों जड़ खेड़ा फिर बसेरे निर्धनिया धन होय, हे बलिहारी ना कृष्ण की, हे मरियानी जिंदा हो। कभी होया कोई एक आधो कोई बताओ, मरी जाए जो जिंदा हो गई। पर ना कन्हैया की देखो क्या कृपा है, मरी गया विनके जिंदा कर दिया। और कहीं जादू बताए फिर भी हमारा मन बदमाश माने नहीं तो यो कहीं करे बेचारो। दोष हमारो है, मेरा ठाकुर को कोई दोष नहीं है। इन्हें तो पूरी संसार की रचना बड़ी सोची समझी के करी है। कहीं वो हुआ कि एक महाशरी को गेलियो आदमी चलते चलते जंगल में गयो, अम्बा का झाड़ का नीचे अच्छी ठंडी हवा चली तो उन्हें थोड़ी देर आराम कर लो। अम्बा का झाड़ का नीचे सोयो तो सोते सोते कहीं अच्छी केरी लगी हुई दिखी नहीं थी, तो सोच तो जाए ना केरी की तरफ देख तो जाए उन्हें कि भगवान भी भारी गेलियो है यार। देखो कितना बड़ो भारी झाड़ बनायो, फल इतना से लगायो, वो जरा सी बेलड़ी उसमें इतना बड़ो तरबूज लगायो, इतना बड़ो कहीं तो भी सोचे यार, इतना बड़ो झाड़ उतना बड़ो फल लगाना चाहिए। इतने अकेले गई नहीं, इतना से भी विचार नहीं। असो कहते कहते नींद आई गई, और नींद आई ने जो आयो झोंको और जो पड़ियो वहां से वो कलमिया टप्प से माथा पे देखियो और कहीं और केरी पड़ी। झट से सोच तो जाए अन्य के बारे भगवान तू बहुत समझदार है, वह तो अच्छो जो केरी लगे था नहीं, जहाँ कद्दू लगा तो तुम्हारो तो राम नाम सत्य हो जातो। तो प्रभु ने जो भी बनाया ये दुनिया आया बहुत सोची समझी के बनाई, बहुत अद्भुत है प्रभु की महिमा। और यह जो लीला है परमात्मा की ये भी मनुष्य को समझाने के लिए है। इति स्कंदरेवा खंडे चतुर्थ अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, और मुकुट बंसी वाले कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारिकाधीश भगवान की जय। और आगे की कथा वर्णन करते 5वां अध्याय, बड़ा अद्भुत अध्याय है। इनमें भी राजा साहब की घमंड नहीं है। द्वंद्वगंज नाम के राजा है। पहला ग्वालना कथा कराता था गांव गांव में, गाय ना थी तो चराता था, तो उनकी ग्वालना की टोली रहती थी। अब वह गाय गई नहीं यहाँ तो कहाँ ग्वाल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक एक घर में 50-50, 30-30 गाय ना रहती थी। तो ग्वालना ने राजा साहब की नींव तो दियो कि राजा साहब जंगल में कथा कराएंगे, तम के पधारनो है। राजा साहब घोड़ा पे बैठिया, हाथ में तलवार ली तो घमंड नहीं हो, क्योंकि अच्छा के घमंड नहीं जाए घोड़ा पे बैठे तो। महाशरी को कोई नहीं, वहां गया तो भगवान का हाथ तक नहीं जोड़िया, ना प्रसाद ली। घर गया तो इनका भी 100 पुत्र सब समाप्त हुई गया। मन में विचार करने लगे, विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया। ब्राह्मणों ने कहा भगवान की प्रसाद नहीं ली तुमने, यो बड़ो भारी दोष हुआ तुम्हारे से। फिर ग्वालना के इकट्ठा करिया, उसी स्थान पर भगवान का पूजन करते हैं और निवेदन करते हैं। तो प्रभु की कृपा से इनके भी 100 पुत्र जीवित हुए। तो बंधुओं केवल गोविंद समर्थ है, जगत मिथ्या है, इसलिए इस द्वारकाधीश का गुणगान करते रहना चाहिए। आज भी भगवान जिंदा है। 2 काम करे भगवान, कई करे हैं तो ये रंक से राजा बनाए हैं। जो गरीब है नहीं उनकी मदद करे, ये राजा बने दे, रंक से राजा बनाता है। और जो ज्यादा इतराता है राजा, उसको एक क्षण में रंक बनाता है। यो काम है भगवान को, इससे डरना चाहिए और इसका गुणगान करना चाहिए। यही कथा है। प्रेम पूर्वक 4 दिन का जीवन है, भगवान का भजन करते करते जियो, श्रद्धा पूर्वक जियो, और इस संसार में सबको परमात्मा मान करके सबका सम्मान करना चाहिए। ये जीवन के जीने के तरीके हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा का गुणगान करते रहे। ऐश्वर्य प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा। गोविंद सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेने वाला चाहिए। यानी हाथे नहीं मांगेगा बुआ, अभी प्रसाद बांटेगा नहीं देखेगा, प्रसाद बांटने वाला की कहीं गलती, हाथे नहीं मांडोगा तो प्रसाद बांटने वाला की कहीं गलती। प्रसाद तो दीदी है, परंतु प्रसाद लेने का तरीका याद आना चाहिए। यही जीवन है। इति स्कंदरेवा खंडे 5वां अध्याय। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। चले दो अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्णदामोदरम वासुदेवं भजे, श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभं, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रं भजे। बोलो रामचंद्र भगवान की, आज के आनंद की। अरे जे तो बोलो जरा ढंग से, दाल वाफला भी खवाएंगे, सब होएगो, आनंद होएगो।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये झूठ बोलना बंद करो, पोया कॉमेडी का आया नहीं था अभी यार। ऐसे पेट की बनाई नहीं। द्वारिकाधीश भगवान की सत्यनारायण भगवान की झूठ तो बोलने पड़ेंगे। झूठ तो इधर बड़े बोलना, झूठ बोलते जाते। हाँ सही बात है। देखता तो बोलेगा, देखा सही न्याय हूँ तभी गरज नहीं है ना कि जरूर हाँ पग पग पे झूठ बोले, मशीन नहीं गई झूठ बोलने की। तो और एक रोड पर फिर टाइम तक गरज है। थोड़ा सा जल का सीटा डाल दो, अग्नि को पूजन करो। कहीं कंडो जली रही हो कि यहाँ कर लियो नहीं तो हमने चक्षुपारी श्रृंगार सुपादेश सदक्षर पूरी विधि एक पूजा मेरे देवता शांति दिल्ली को तो एक फूल में कंपो हल्दी सब सामान और अग्नि को पूजन करो।